जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में एक स्मॉल के फंड ऐड करने की सोच रहे होंगे और आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि भाई मुझे अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल के फंड ऐड करना चाहिए या फिर क्वांट स्मॉल के फंड ऐड करना चाहिए, तो आज की वीडियो में इन दोनों ही फंड के बीच में हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। कुछ इस पैरामीटर्स के बेस पर इन दोनों ही फंड को हम नंबर देने वाले हैं और वीडियो के आखिर में ये देखने वाले हैं कि किस फंड को ज्यादा नंबर मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 साल का सीएजीआर, 3 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, लाइफ टाइम सीएजीआर, या फिर आप ये बोल सकते हैं सिंस इंसेप्शन। अल्फा देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, किस फंड में लमसम करने का ऑप्शन है और किस फंड को कितना रेटिंग मिला हुआ है। इन सारी चीजों के बेस पर हम ये तय करेंगे कि अगर हमें इन दोनों फंड में से किसी एक का चुनाव करना है तो कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो दो फंड है वो अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। तो मैं आपका जो डिसीजन है वो आसान करने वाला हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक फंड अच्छा है और एक फंड खराब है। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम सबसे पहले 1 साल का सीएजीआर चेक कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं 58.6 का सीएजीआर है। वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का देख सकते हैं 70.8 का है। तो यहीं पे पहले नजर में ही पता चल रहा है कि लगभग 12% ज्यादा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड दिया है 1 साल के बेस पे। तो क्वांट को तो 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे क्वांट को 1 नंबर दे दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं 3 साल का सीएजीआर। तो 3 साल का सीएजीआर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 39.4 का है और वहीं पे क्वांट का देख सकते हैं 49.4 का है। यानी कि 3 साल के पैरामीटर में क्वांट ने लगभग 10% ज्यादा रिटर्न दिया है निप्पॉन से। तो फिर से अगेन 1 नंबर मिलेगा क्वांट स्मॉल के फंड को, तो मैं यहाँ 1 नंबर फिर से दे दे रहा हूँ। अब हम 5 साल का सीएजीआर देखेंगे तो 5 साल का सीएजीआर देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल के फंड का 32.2 का है। वहीं पे क्वांट का देख सकते हैं 39.0 यानी 39% का सीएजीआर है। तो अगेन 5 साल के पैरामीटर में भी देखें तो क्वांट स्मॉल के फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल के फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो फिर से अगेन 1 नंबर यहाँ पे क्वांट को मिल जाएगा। अब हम लाइफ टाइम सीएजीआर देखेंगे या फिर ये भी आप बोल सकते हैं सिंस इंसेप्शन देखेंगे। तो सिंस इंसेप्शन देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 27.3 का है और क्वांट का देख सकते हैं 20 का है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्वांट का जो लाइफ टाइम सीएजीआर है वो बहुत ही कम है। इसका कारण ये है दोस्तों कि क्वांट पहले दूसरा म्यूचुअल फंड हुआ करता था, लगभग 5-6 साल पहले क्वांट ने इसे एक्वायर किया। और ये जो स्मॉल कैप फंड देख रहे हैं आप, ये पहले डेट फंड हुआ करता था, इसे स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे लाइफ टाइम सीएजीआर आपको कम देखने को मिल रहा है। अब अगेन कम है तो है, इसलिए नंबर यहाँ पे हमारे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 नंबर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को दे दे रहा हूँ क्योंकि लाइफ टाइम सीएजीआर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का बेहतर है। अब हम अल्फा चेक करेंगे। अल्फा देख सकते हैं 10.4 का अल्फा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है और वहीं पे अल्फा देख सकते हैं क्वांट का तो 11.7 का है। तो अगेन अल्फा जो बेहतर है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड का है। तो यहाँ पे भी बाजी मार लेता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो 1 नंबर अगेन हम क्वांट स्मॉल कैप फंड को दे देते हैं। तो अब अल्फा क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, अल्फा से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना निप्पॉन इंडिया फिर क्वांट, इनके जो इंडेक्स बेंचमार्क है इनसे ये कितना अच्छा या फिर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंडेक्स बेंचमार्क के अगेंस्ट में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लगभग 10.5% ज्यादा रिटर्न दे सकता है और वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप फंड लगभग 11.5-12% ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो यकीनन अल्फा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है क्वांट का, तो 1 नंबर तो इसको यहाँ पे बनता ही है। अब हम देखेंगे पी रेशियो। अब आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई पी रेशियो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ज्यादा है तो बेहतर यही होगा। तो नहीं दोस्तों, पी हमेशा कम होना चाहिए। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस बात से हमें ये पता चलता है जिसका पी ज्यादा है उसके पोर्टफोलियो में थोड़े से एक्सपेंसिव ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। जिनके पोर्टफोलियो में पी कम है इसका मतलब ये हुआ कि उनके पोर्टफोलियो में थोड़े से ठीक ठाक टाइप के फेयर वैल्यू पर स्टॉक्स रखे गए हैं। इस तरह के स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी रेशियो अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड का कम है। अब दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं कि स्मॉल कैप इंडस्ट्री में जितने भी फंड हैं सबसे कम पी रेशियो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का है और दूसरे नंबर पर हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड आता है 32.73 के साथ में। तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इनका पी रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे दाम पे खरीदे गए हैं, ओवर वैल्यूड नहीं है। अब ओवर वैल्यूड तो बहुत सारे स्टॉक्स हो ही गए हैं, लेकिन अगर इस स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपेयर किया जाए तो उसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये कुछ सस्ते स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो फिर से 1 नंबर क्वांट स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे मिल जाता है।
अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही फंड में लमसम किस में कर पाते हैं। तो आप जानते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में हम लमसम नहीं कर पाते हैं, क्वांट में लमसम कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा कहीं से आ जाता है और आप चाहेंगे कि मैं अपने म्यूचुअल फंड में उसे निवेश कर दूं, पार्क कर दूं, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, आपको एसटीपी करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ और भी मेथड अपनाना पड़ेगा, जैसे एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह से करके आप अपना पैसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में पार्क कर सकते हैं। सीधे ही लमसम इसमें नहीं कर सकते हैं जैसे क्वांट में कर सकते हैं। तो क्वांट में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आता है तो हम एक बार में पार्क कर सकते हैं, यानी कि क्वांट में लमसम करने का ऑप्शन है। तो एक नंबर अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड को यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं एक नंबर और क्वांट स्मॉल कैप फंड को दे दे रहा हूँ। अब बात आती है स्टार रेटिंग की कि किस फंड को कितना स्टार रेटिंग मिला हुआ है। तो इस मामले में देख सकते हैं दोस्तों कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर साबित होते हुए दिख रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और वहीं पे क्वांट स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ज्यादा रिटर्न देने के चक्कर में ये थोड़ा सा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिस्क इनके पास थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। इसी वजह से इनको स्टार रेटिंग जो है वो 3 की मिली हुई है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न की तरफ भागते हुए ना थोड़ा सा सेफ्टी के लिए भी सोच रहा है, इसलिए इनको स्टार रेटिंग 4 की मिली हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है निप्पॉन के अगेंस्ट में क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसके लिए यकीनन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 1 नंबर तो जरूर मिलेगा। तो मैं 1 नंबर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को दे दे रहा हूँ। अब हम नंबर देख सकते हैं, टोटल नंबर मिला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 2 नंबर। सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2 नंबर कमा पाया है। और बात करें यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड की, तो आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड को 6 नंबर मिला है। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं कि जो CAGR है ना, ये मैं ग्रो के ऐप से लिया हूं, और ये जो पी रेशियो है ये मैं लिया हूं टिकर टैप ऐप के माध्यम से। तो जहां जहां से मैं जो डिटेल उठाया हूं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप अलग वेबसाइट पर चेक करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको एरर देखने को मिले। और ये भी हो सकता है कि अगर इस वीडियो को 1 दिन के बाद आप देखेंगे तो रिटर्न में कुछ चेंज हो गया रहेगा। और मुझे एक बात और बताइएगा दोस्तों कि इसमें और कौन से पैरामीटर्स जुड़ जाने चाहिए थे जिससे ये जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा और भी फेयर हो सकता था। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस किस फंड पे कंपेयर का देखना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं अगेन बोल दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी फंड को खराब बताऊं और किसी फंड को अच्छा बताऊं। इस वीडियो का उद्देश्य इतना मात्र था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन थोड़ा सा आसानी ले पाए। फिर अगेन मैं बोलूंगा कि ये जो दोनों स्मॉल कैप फंड है वो अपनी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। तो ऐसा नहीं है कि क्वांट को ज्यादा नंबर मिल गया तो हम क्वांट के साथ में ही जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप निप्पॉन के साथ में भी जा सकते हैं। ऐसी मेरी राय बिल्कुल नहीं है कि आपको क्वांट के साथ में जाना चाहिए, निप्पॉन के साथ में नहीं जाना चाहिए। आपको जिस भी फंड में अच्छा लगता है निवेश करना, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके मन में भी कंफ्यूजन होगी कि हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए, तो वो भी बड़ी ही आसानी से डिसीजन ले पाए। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते होंगे कि जब भी स्टॉक मार्केट में लमसम करने का अच्छा मौका है तब हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज भी जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही थी, स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मौका था निवेश करने का, तो मैंने नोटिफाई करके अपने सभी व्यूअर्स को बताया कि आज आप अपना थोड़ा सा पैसा निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते होंगे कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे नोटिफाई करे तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के आप चेकआउट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उस पर रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तब भी आप मुझसे फोन करके 1 to 1 अपने कंफ्यूजन को सॉल्व करा सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।